बोकारो दिन भर में आज बीएसएनएल केबल तार की चोरी में 10 आरोपी गिरफ्तार, बताएंगे रीतिडी में एक किन्नर का फंदे से लटका मिला 100, इसकी भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। बोकारो की सुर्खियों में विस्थापित अप्रेंटिस संघ का आज डीसी से बैठक। वेदांता ईएसएल ने पूरा किया 3 लाख लोगों का टीकाकरण, बताएंगे। साथ ही साथ कोरोना की स्थिति भी जानेंगे। चर्चा और भी खबरों पर होंगी, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं देश और दुनिया का हाल। बजाज ऑटो ने भारत में नई पल्सर 250 मॉडल रेंज लॉन्च कर दी है। कर्नाटक के एक बोर्डिंग स्कूल में 32 स्टूडेंट्स का कोविड-19 टेस्ट आया पॉजिटिव। हरियाणा में किसानों के प्रदर्शन स्थल के पास ट्रक ने 6 महिलाओं को कुचला, 3 की मौत। नीट यूजी 2021 का रिजल्ट घोषित करने को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी। सप्ताह के तीसरे दिन सेंसेक्स 1158 अंक और निफ्टी 353 अंक गिरकर हुआ बंद। सोने की कीमत 50 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी, तो वहीं चांदी का कीमत 200 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। त्योहारों के सीजन में संक्रमण बढ़ने की आशंका से प्रशासन अलर्ट मोड पर। धनबाद के एंट्री पॉइंट पर जांच। योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के एसोसिएट मेंबर के रूप में मिली मान्यता। झारखंड हाई कोर्ट में पुलिस रेडियो सब इंस्पेक्टर नियुक्ति के मामले में हुई सुनवाई। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। अज्ञात चोरों द्वारा पिछले 2 दिनों से सिटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत टूटेन गार्डन सेक्टर 3 में बीएसएनएल का भूमिगत केबल तार काटकर भारी मात्रा में कॉपर वायर की चोरी कर ली गई थी, जिसकी सूचना बीएसएनएल के अधिकारियों द्वारा बोकारो सिटी थाना में दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने बुधवार को छापेमारी कर 10 आरोपी को गिरफ्तार किया। द्वारा बीएसएनएल के भूमिगत केबल को खोदकर चोरी की गई थी। 24 तारीख को इसका कांड दर्ज किया गया। इसके उपरांत हम लोगों ने लगातार इस पर अनुसंधान करते हुए छापामारी की गई। छापामारी के दौरान रिसीवर और कुल चोर मिलाकर कुल 10 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें से कई चोर ऐसे हैं जो लगातार बीएसएनएल को टारगेट करते हुए उनकी संपत्ति को चोरी किया है और कुछ लोगों को बेचने का काम किया है। अभी जिस प्रकार से इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है और उसको गिरफ्तारी हुई है, तो हम लोग को उम्मीद है कि अब चोरी में थोड़ी लगाम लगेगी और बीएसएनएल को भी थोड़ी राहत मिलेगी। ये चोर शहरी क्षेत्र के ही हैं और सिटी धुंदीबाग में इन लोगों का लेन देन का मामला चलता था और कोई रिसीवर चांस के भी हैं, तो इन लोगों की गिरफ्तारी की गई है और कुछ सामान भी रिकवर किया। इन लोगों के पास से केबल जो चोरी किए गए थे उसकी जहाँ पे इन लोग उसको काट कर उसका कॉपर निकाला है, उसका खोल, और जो चोरी किए गए केबल है उसके कटिंग बरामद किए गए हैं और उसके साथ में प्लास है, ग्लव्स है, इनके निशानदेही पे उसको हम लोगों ने बरामद किया। बोकारो जिला के माराफारी थाना क्षेत्र के रीतुडी में बुधवार को एक किन्नर के घर में बने बांस के सीलिंग से दुपट्टे से फांसी लगाकर जान दे दी। पड़ोसियों ने इसकी सूचना माराफारी थाना को दी, जिसके बाद पुलिस पहुंची और दरवाजे को तोड़कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। करीब 1 घंटा पहले सूचना मिली कि कमरे में अंदर बंद करके प्रिया कुमारी नाम का ट्रांसजेंडर एक अपने दुपट्टे में फांसी लगा ली है। सूचना प्राप्त कर जांच की जा रही है एवं शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। प्रथम दृष्टया यही प्रतीत हो रहा है कि आसपास से पूछताछ में पता चला कि कुछ दिनों से मानसिक तनाव में थी एवं कमरा भी अंदर से बंद था, जिससे स्पष्ट है, लेकिन इस पर भी अग्रिम जांच की जा रही है। जांच के उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये अभी वर्तमान में अकेले रह रही थी और इनके मतलब जो साथ में सपना नाम की किन्नर है वो अभी वर्तमान में बाहर है, दिल्ली में रह रही है। उन्हीं के अंडर में ये साथ रहती थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से वो दिल्ली गई हुई थी। अभी वर्तमान में अकेले कमरे में रह रही थी। ये तो जांच के बाद अगर, लेकिन स्पष्ट अभी तो वर्तमान जांच में यही आत्महत्या की बात प्रकाश में आ रही है। फिर आगे जांच उपरांत जो है एवं सब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने के बाद जो है स्पष्ट हो जाएगा। नियोजन सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर बोकारो के एडीएम बिल्डिंग के समक्ष बुधवार को धरना दे रहे विस्थापित अप्रेंटिस संघ ने एसडीओ के द्वारा वार्ता करने के आश्वासन के बाद धरना को स्थगित कर दिया। यहाँ पे एडीएम बिल्डिंग के सामने पिछले 8 दिनों से जो हमारे अप्रेंटिस संघ के जो छात्र हैं जिन्होंने यहाँ पे अप्रेंटिसशिप किया है, उन लोग का यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा था। पिछले 8 दिन से ये लोग संघर्ष कर रहे थे यहाँ पे, और हम लोग की पूरी सहानुभूति है, पूरा सपोर्ट भी है। और यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीएसएल प्रशासन की तरफ से कोई वार्ता नहीं हुई, इसीलिए जिला प्रशासन ने पहल किया है
कि डीसी सर की अध्यक्षता में हम लोग कल इन लोगों का मीटिंग डीसी साहब की अध्यक्षता में, डीसी सर, एसपी सर, मैं स्वयं उस मीटिंग में रहूँगा। कल 3 बजे हम लोगों ने तय किया है ताकि इनका जो कंसर्न है वो उपायुक्त महोदय स्वयं उसका संज्ञान ले लें और उसके बाद में एक रणनीति के तहत इनका जो भी सलूशन हमें निकालना है उसके लिए बीएसएल प्रशासन से बात करें और इनको जो है इनका समाधान प्रोवाइड करें ताकि जितने भी युवा लोग हैं हमारे उन लोगों को रिलीफ मिल सके। वेदांता समूह की कंपनी और प्रमुख राष्ट्रीय स्टील उत्पादक ईएसएल स्टील ने चास बोकारो स्थित वेदांता कोविड केयर फील्ड अस्पताल में एक बार फिर कोविड टीकाकरण अभियान का आयोजन किया गया। इस बार जून में शुरू अस्पताल के माध्यम से वेदांता ईएसएल ने जिला प्रशासन के सहयोग से अब तक 3 लाख लोगों को टीकाकरण करवाया है। बोकारो आज झारखंड राज्य में कोविड टीकाकरण का तीसरे पायदान का शहर बन चुका है। अब बात आज के कोरोना अपडेट की। बोकारो में पिछले 24 घंटों में कोरोना का 3 नया मामला सामने आया। इसके बाद बोकारो में कोरोना की संख्या 6 हो गया है, जबकि 4094 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। वहीं दूसरी तरफ कोविड के 13,625 लोगों को टीका लगाया गया। दीपावली और छठ पूजा त्यौहार को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो अभियंत पदाधिकारी अनंत कुमार के निर्देशानुसार बुधवार को ईट राइट इंडिया ईट राइट बोकारो के तहत बेरमो अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न ठेला दुकान, विभिन्न होटल, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं सहित चौक चौराहे में परोसे जाने वाले भोजन खाद्य सामग्री की जांच की गई। ईट राइट बोकारो की टीम ने संस्थाओं से जुड़े कर्मियों को भोजन निर्माण की गुणवत्ता, साफ सफाई के संबंध में जागरूक किया गया। झारखंड प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय रांची के सहयोग से आईपीई द्वारा आयोजित अनुवांशिक 2021 में गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी टेक्निकल कैंपस इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेज बोकारो के छात्रों ने अपना परचम लहराया। इस कार्यक्रम में झारखंड राज्य के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने भाग लिया। गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी टेक्निकल कैंपस के छात्रों ने अपना नवाचार मॉडल के रूप में फर्स्ट हार्वेस्ट को प्रदर्शित किया। इस मॉडल को झारखंड राज्य में 3रा स्थान प्राप्त हुआ। अब जान लेते बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे शशि कांत गोस्वामी कुमार द्वारा किया गया है। उन्होंने 27 अक्टूबर को बोकारो टाइम्स के यूट्यूब पर यह कमेंट किया था। उन्होंने लिखा है, आपका न्यूज़ सुनने के बाद ये लगता है मुझे कि मैं भी बोकारो में ही हूँ। थैंक यू सो मच, प्राउड ऑफ यू। शशि जी, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हमारा हौसला अफजाई करने के लिए आपका धन्यवाद। और मैं बताऊं कि आपके इन्हीं हौसले अफजाई की वजह से हमें अपने कार्य करने में प्रेरणा मिलती है। तो इसी तरह आप हमारा हौसला अफजाई करते रहे और बने रहे हमारे साथ। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।